नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एकांत की तरफ से आप सबों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बहुत जल्द मिलने वाला है, तो आप लोग एक अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर टू बुद्धिर बलवती सदा, ये जो चैप्टर 2 है बुद्धिर बलवती सदा, इसी चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिर बलवती सदा इस चैप्टर से कैसे, या फिर किसी भी चैप्टर से, बोर्ड के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो किसी भी चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट सपोज कि आपके एग्ज़ाम का पेपर है, उसमें पैसेज दिया रहेगा, सारे पैसेज दिए रहेंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड। जो टेक्स्ट बुक है आपका, जो टेक्स्ट बुक है सेमुसी, उससे पैसेज दिया रहेगा और इन्हीं पैसेज को पढ़ करके इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। इन क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आपको ये पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज में आंसर भी छिपा हुआ है, तो इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें पैसेज भी रहेगा और आंसर ढूंढेंगे भी। ढूंढने का तरीका ये है, तरीका थोड़ा कैजुअल है, ढूंढने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कहने का मतलब कि जैसे देखिए पैसेज दिया हुआ है, तरीका क्या है कि आप पैसेज को पढ़िए लाइन बाय लाइन, ठीक है, और इसका अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ समझ में आ गया, फिर इसके बाद क्वेश्चन को समझिए और आंसर ढूंढिए। ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है, लेकिन मैंने बताया कि हमारा बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। कहने का मतलब कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए ये पैसेज है आपका, ठीक है, ये पैसेज है। अब ये पैसेज दिया हुआ है चैप्टर 2 से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन सभी पैसेज को पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो वर्ड है बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम दृष्टवती, कहाँ देखा उसने, तो मार्गे गहन कानने एका व्याघ्रम ददर्शा, कहाँ देखा उसने, तो रास्ते में घने जंगल में उसने देखा। यहाँ पर गहन कानने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गहन कानने, इसका आंसर हो जाएगा गहन कानने, ये इसका आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। फिर दूसरा, मतलब क्या किया हमने, पहले पैसेज पढ़ने के अलावा हमने किया ये कि जैसे का पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रतिचलिता, तो पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रतिचलिता कौन, तस्य भार्या बुद्धिमती। अच्छा, इसमें कुछ लोग इसका आंसर तस्य भार्या लगा सकते हैं, तस्य भार्या, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कुछ लोग इसका आंसर बुद्धिमती लगा देते हैं कि बुद्धिमती ही अपने दोनों बेटों के साथ कहाँ चल पड़ी, पिता के घर चल पड़ी। अच्छा, इसका तरीका एक और कैजुअल तरीका अगर हम लोग देखें कि जितने भी पैसेज में शब्द दिए हुए हैं, जैसे देखिए का पुत्रद्वयोपेता पितुगृहम प्रतिचलिता, तस्य भार्या पितृद्वयोपेता पितुगृहम प्रतिचलिता, जितने भी क्वेश्चन में दिए हुए, जैसे पितुगृहम प्रति चलिता पुत्रद्वयोपेता पुत्र। अब जो बच गया, जितने शब्द बच गए, यहाँ पर कितने शब्द बच गए हैं, यही इसका आंसर होगा। मतलब पैसेज से सेम आंसर, जैसे पुत्रद्वयोपेता पितुगृहम प्रति, एक शब्द में लिखना है, प्रति चलिता और चलिता, ये तो कट गया पूरा। बचा क्या, तस्य भार्या बुद्धिमती। इसमें से कोई भी एक शब्द, जैसे बुद्धिमती आप लिख सकते हैं या तस्य भार्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक शब्द का मतलब कई बार ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अगर देखें, एक शब्द में आंसर लिखना है तो एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे तस्य भार्या, इसे एक ही शब्द माना जाएगा। जैसे आपने नाम बताएं एक शब्द में, तो अगर किसी का नाम अंशिका कुमारी है तो ये पूरा वन वर्ड ही होगा, कुमारी, अंशिका कुमारी, या अंश कुमार, ठीक है, अंश कुमार, तो ये क्या है, ये वन वर्ड आंसर ही होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तस्य भार्या या बुद्धिमती, दोनों में से। ग्रामस्य नाम की मस्ती, आपने कहानी पढ़ी है। गांव का नाम क्या है, देउलाख्यो, गांव का नाम क्या है, देउल गांव का नाम है। ग्रामस्य नाम देउलह,
देऊल गांव का नाम, अच्छा कुछ लोग अगर देऊलाख्यो लिख देंगे सर हम देऊल नहीं समझ, कोई भी बात नहीं है, फिर भी सही होगा, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अब देखिए बुद्धिमती, ये है आपका बुद्धिमती, बुद्धिमती पुत्रो चपेटिया प्रहृत्य किम जगाद। अब ये सबसे पहला कोशिश हमारा होना चाहिए कि हम इसके आंसर खोजें, ठीक है, इसके सेम लाइन को खोजें कि कहाँ बुद्धिमती प्रहृत्य किम जगाद, कहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धिमती पुत्रो चपेटिया किम जगाद, ये वाला लाइन आप देखें तो कहाँ पर दिया हुआ है, इसे खोजना। तो प्रहृत्य जगाद कथमे कैकशौ व्याघ्र भक्षणाय, ये देखो कल हम कुरुथा, सेम जो भी लाइन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना, उसे पैसेज में ढूंढ लेना है। मतलब पैसेज बनाते हुए अगर मैं बोलूं 2-3 काम करना है। क्या करना है, जब भी आप पैसेज बना रहे हैं तो एक कि आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लें या देख लें, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। क्वेश्चन में जो वर्ड आया है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए हैं, जो शब्द आया है, उन्हीं शब्द को आपको खोज लेना है या ढूंढ लेना है, बात बराबर ही है। इन्हीं शब्द को आप अगर खोज लेंगे तो बहुत ही आसानी से फिर आप इस पैसेज के आंसर को बना पाएंगे। जैसे अभी अगर हम देख रहे हैं बुद्धिमती प्रहृत्य किम जगाद, तो यहाँ पर हमें जगाद वाला आंसर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया यहाँ पर ये आंसर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, फिर ये पैसेज का जो लफड़ा है फिर आप आसानी से इसे बना पाएंगे, ठीक है, फिर कोई दिक्कत होगा नहीं है सच, ठीक। राजसिंह कुत्र वसति स्म, अगर हम इसकी बात करें राजसिंह कुत्र वसति स्म, तो राज सिंह कहाँ रहता, देऊल गांव में ही रहेगा ना, देऊल गांव की कहानी है, राज सिंह तत्र वसति स्म, ये भी लिख सकते हैं आप। तो पूर्ण वाक्येन राज सिंह देऊल ग्रामे वसति स्म, या तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, ये भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। वैसे देऊल की कहानी है तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। अब आगे, एकदा तस्य भार्या किम प्रतिचलिता। अब देखिए ये वाला पैसेज आपको ढूंढ लेना है, 1 मिनट देखिए, हाँ ये देखिए, एकदा तस्य भार्या किम प्रतिचलिता पुत्रद्वयोपेता पितुगृहम प्रतिचलिता। तस्य भार्या, इधर कर लेता हूँ इसे, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, ये बहुत ही ड्राम आवाज, यहाँ रुक जा भाई, हाँ। तो एकदा तस्य भार्या किम प्रतिचलिता, किसके प्रति चल रही है, तस्य भार्या बुद्धिमती। लाइन बस खोज लेना है, इतना। अगर आप शब्द आइडेंटिफाई कर लें, शब्द पहचान लें, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से बना पाएंगे आप इसे, ठीक है, बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें, अस्ति देऊलाख्यो ग्राम अत्र क्रियापदम किम, तो अस्ति संति ये सब क्रिया होता है, अस्ति मतलब है, वैसे ध्यान रखना है क्रिया लास्ट में होता है, लेकिन ये स्पेशल वाक्य है तो क्रिया इसमें पहले लगा हुआ है। एकः व्याघ्र ददर्श, इसमें विशेष से क्या है, एक बाघ दिखाई दिया, ठीक है, एक बाघ दिखाई दिया, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका विशेषण पद क्या है, अस्मिन वाक्य विशेष पदम किम, तो यहां पर इसका विशेष पद एकम व्याघ्रम ददर्श, इसमें व्याघ्रम इसका क्या हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा, व्याघ्रम इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जिस आधार पर विशेषता बताई जाती है, आगच्छन्तम मतलब आना, आना का उल्टा पूछ रहा है विपर्य, तो गच्छन्तम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आगच्छन्तम आना, आगच्छ मतलब आना और गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना, इसी में तम लगा हुआ, आगच्छन्तम तो गच्छन्तम, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा गच्छन्तम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गच्छन्तम, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब अगले पैसेज से क्वेश्चन, दूसरा पैसेज है इसके बाद, भयाकुल व्याघ्र। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, देखिए, हाँ, श्रृगाला कीदृशः आसीत्, सियार कैसा था, तो श्रृगाला कीदृशः आसीत् दूसरा का, तो यहाँ पर देखेंगे धूर्तः श्रृगाला, सियार कैसा था, धूर्त था, चालाक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धूर्तः, इसका आंसर हो जाएगा धूर्तः। व्याघ्र
अगला है व्याघ्र कया प्रहरन्ति दृष्टा। अब आपको ये पैसेज ढूंढना है, पैसेज में ये शब्द ढूंढना है। प्रहरन्ति दृष्टा कहाँ लिखा हुआ है? प्रहरन्ति दृष्टा, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चपेटया। इसका आंसर हो जाएगा चपेटया। क्या हो जाएगा? चपेटया। इसका आंसर यहाँ पर देखिए, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा यहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला हम देखें, कीदृशः व्याघ्रः नष्टः। अब ये पैसेज में आपको ढूंढना है कि कहाँ है कीदृशः व्याघ्रः नष्टः। गृहीतो नष्टः यहाँ पर करके दिया हुआ है, या फिर इसका हो जाएगा भयाकुल चित्र। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर हम अगर पूर्ण वाक्यन की बात करें, अगर हम बात करें पूर्ण वाक्यन की, धूर्तः श्रृगाला व्याघ्रम प्रति हसन किम आह। तो हंसते हुए क्या बोला? हंसना। धूर्त सियार क्या बोला? तो ये इसका आंसर है, जो येलो कलर से मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अब फिर अगला देखें हम, यहाँ पर क्या है? व्याघ्रः जम्बुकः कुत्र गन्तुम् इच्छति कथयति। व्याघ्रः जम्बुकम कुत्र गन्तुम् कथयति, कहाँ जाने के लिए कह रहा है? तो व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुकम त्वमपि किंचित् गूढ़ प्रदेशेन। कहाँ जाने के लिए कह रहा है? कह रहा है किसी गूढ़ प्रदेश में, कहीं एकांत में जाके छुप जाइए। एकांत द परफेक्ट प्लेस। डरा हुआ है ना बाघ भी, बोल रहा है कोई व्याघ्र मारी आई हुई है। इति श्रुत्वा किम मत्वा व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टः। अब भयाकुल चित्तो नष्टः कहाँ पर लिखा हुआ है? उसके बाद वहाँ पर ही आंसर होगा जहाँ पर लिखा होगा भयाकुल चित्तो नष्टः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी मत्तो भयाकुल चित्तो नष्टः। ठीक है, ऐसा सुनने के बाद इति श्रुत्वा शास्त्रे श्रूयते परम। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर ऐसे ही बनाना है। मतलब पैसेज में आपको ध्यान ये रखना है कि पैसेज में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे बस ढूंढ लेना है और उसी के पास आंसर होगा। श्रृगाला इति पद से सियार के लिए कौन सा शब्द आया है? तो सियार के लिए जम्बुकः, ये ध्यान रखिएगा। सियार के लिए कौन सा शब्द आया है? तो सियार के लिए आया है जम्बुकः। जम्बुकः एक शब्द आया है, जम्बुकः। धूर्त सियार, धूर्त मतलब चालाक सियार, तो चालाक उसकी विशेषता हो जाएगी धूर्तः सियार। हस्सनाह, हस्सनाह का कर्ता क्या हो जाएगा? हंसने वाला कौन है? तो हंसते हुए कौन बोल रहा था? सियार। तो सियार काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो सियार इसका कर्ता हो जाएगा, कर्ता पद हो जाएगा इसका सियार। ठीक है, तो ये इसका बन गया। अब तीसरा और आखिरी पैराग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा और आखिरी पैराग्राफ देखिए, इसमें क्या है? ये कौन बोलता है कि माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम कह उक्तवान। ये पैसेज में देखना है कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, माँ निज गले बद्ध्वा कहाँ लिखा हुआ है? माँ निज गले बद्ध्वा यहाँ पर लिखा हुआ। बोल रहा है कह उक्तवान, कौन बोला? ये बात कौन बोला? तो बोलने वाला कौन है? जम्बुकः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्बुकः। व्याघ्र जम्बुकः कुत्र ययौ। अब कुत्र ययौ ये आपको देखना है कहाँ लिखा हुआ है? कुत्र ययौ, काननम ययौ यहाँ पर लिखा हुआ है, काननम ययौ। एक बार मिटा देता हूँ फिर से और फिर देखते हैं हम लोग इसे। बहुत ही आसान है, बस एक काम करना है। अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने दोनों खूबसूरत आंखों का इस्तेमाल अगर आप पैसेज को देखने के लिए सिर्फ करिए। देखो, जैसे व्याघ्रम जम्बुको कुत्र ययौ, काननम ययौ, जंगल की तरफ। यदि श्रृगालः व्याघ्र मुक्त्वा यास्यति तदा क्या स्यात्। तो स्यात् कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। बस ये वाला लाइन लिख दीजिए, स्यात् दिख रहा है यहाँ पे, स्यात् लिखा हुआ है, ये यहाँ पर स्यात् लिखा हुआ है। बस इतना ही करना है कि आपको देख लेना है बस अच्छे से। अब फिर अगला पैसेज देखिए। अगला पैसेज अगर हम देखें, कहाँ है ये? एक मिनट रुक जाइए। ये है कि सा बुद्धिमती किम चिंतितवती। कहाँ है चिंतितवती? ये है बुद्धिमती चिंतितवती। कथम उच्यताम, कहानी सुने हो तो आपको पता होगा कि जब सियार के साथ आने लगता है बाघ, तो अब बोलती है कि बाघ को तो भगा दिया, अब सियार पूरा एकदम कुछ ना कुछ समझा बुझा के ला रहा होगा, इसलिए चिंतित हो जाती है वो। तहिर त्वया अहम हंतव्यम इति कह कथयति। अब ये पैसेज में लाइन ढूंढना है, कहाँ हंतव्यम लिखा हुआ है? हंतव्यः, ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है इस लाइन में? जम्बुकः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्बुकः। फिर उसके बाद क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। अगला जो लाइन है आपका, अगला जो लाइन है, कहाँ गया ये? हाँ, इसमें है सा प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि कथम उवाच। कहाँ है प्रत्युत्पन्नमति? ये बस ढूंढ लेना है, बस सिर्फ ये पैसेज में ढूंढ लेना है। इतना कर लो, आंसर बन जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति कहाँ पर लिखा हुआ है? सत्वरम
प्रत्युत्पन्नमति तर्जनी उवाच, यहाँ से ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि प्रत्युत्पन्नमति तर्जनी उवाच, ऐसा करके। फिर बध्वा मतलब बांधना, इसका उल्टा क्या होगा? बांधना का उल्टा हो जाएगा मुच्यताम, छोड़ना या खोलना। ठीक है, तो बध्वा का होगा मुक्त्वा, बध्वा का आंसर हो जाएगा मुक्त्वा। बुद्धिमती चिंतितवती क्रियापद, तो बुद्धिमती तो काम करने वाली है, चिंतित हुई यही ना क्रिया है, तो सेकेंड वर्ड जो है इसका जो दूसरा शब्द है वही इसका क्रियापद हो जाएगा। चिंतितवती क्रिया हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्रिया क्या हो जाएगा? चिंतितवती। साधूरता, वह चालाक स्त्री, वह चालाक स्त्री, इसमें चालाक क्या है? विशेषण है। चालाक क्या है? विशेषण है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया क्या है, अगर हम लोग देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बुक से जितना भी क्वेश्चन आएगा, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है, बुक से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, ध्यान रखिए इस बात को बार बार। और पैसेज में आपको क्या करना है, तो बस बूझो तो जाने, पहेली जैसा है, आपको क्या करना है? बूझो तो जाने। ठीक है, एकदम आहा टमाटर बड़े मज़ेदार के सीन में, एकदम मज़ेदार है ये क्वेश्चन। करना क्या है आपको? बस एक काम करना है, क्या कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर ढूंढो। ठीक है, आंसर ढूंढो, बस इतना काम कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और बाकी सभी चीज़ों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त कंटेंट आप लोगों तक और भी बेहतर लेकर आने वाला हूं। एकांत द परफेक्ट प्लेस, इस सेशन में और भी नए तरीके से, और भी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों से मिलने वाला हूं। ख्याल रखिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, ज़रूरत की चीज़ों को कमेंट करिए, क्या आपको चाहिए ऐसा करके, अगर कुछ चाहिए तो। और संस्कृत के लिए खास करके टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 100 में 100 टारगेट मुझे ध्यान है, सारे सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट जितना भी होगा ना मार्केट का, ओसवाल, अरिहंत, एडुकार्ट, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वाई इज फियर व्हेन एकांत इज हियर, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मिलता हूँ अगले क्लास में बहुत जल्द। ख्याल रखिए अपना, अपनी जिम्मेवारियों का। तब तक अच्छे से मस्ती में पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, और अंत तक आप सबों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करिए, लगातार मैं नहीं बोल पाता। सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर ही लीजिए, और लोगों को शेयर भी करिए। ठीक, थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का।